हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल GSV हब पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट 3 पार्ट्स में मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ फैक्ट्स को। आज हम देखेंगे कुछ रिमेनिंग फैक्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1828 to 35 में बेनेडिक्ट का दौर था। 1829 में इन्होंने अबॉलिश किया सती सिस्टम को। हस्बैंड की डेथ होने पे जो विडो थी, वो विधवा थी, उनको जला दिया जाता था। तो ये सिस्टम, ये जो प्रथा है, इसको समाप्त की गई बेनेडिक्ट के द्वारा विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, जो कि बहुत अच्छे पेंटर भी थे। 1833 में चार्टर एक्ट लागू किया गया। एंड ऑफ मोनोपोली, या कह सकते हैं रिन्यू किया गया। इसमें जो मोनोपोली थी, सिंगल ट्रेड सिस्टम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी डील कर रही थी रिगार्डिंग टी एंड ऑल अदर आइटम्स, वर टोटली एंड अप। बेनेडिक्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के और लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल के। 1835 में एक रिपोर्ट आई, मैकालुएज रिपोर्ट। ये थी इंग्लिश एजुकेशन के रिगार्डिंग। इंग्लिश जो चाहते थे कि वो यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को लागू करें भारतवर्ष में। उसके बाद डलहौजी आए 1848 to 50। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लीप्स इंट्रोड्यूस किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लीप्स ये होता था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह सकते हैं हम इसे, कि जो राजा होते थे, अगर उनके बेटे नहीं हैं, उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो उस राज्य को फाइनली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ डील करती थी, अपने अंडर ले लेती थी। उसके बाद देखते हैं कुछ एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स। 1848 में सतारा का एनेक्सेशन हुआ, एट द सेम टाइम पंजाब का भी। रंजीत सिंह की डेथ हुई 1839 27 जून को। उसके बाद पंजाब का एनेक्सेशन हुआ। 1853 में झांसी का एनेक्सेशन हुआ। 1853 में ही डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अपॉइंटमेंट्स लाए, और उसमें था कि कुछ सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करना था फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ लैंड्स। 1853 में चार्टर एक्ट जब पास हुआ, रिन्यू हुआ 1833 से, जो कि 20-20 साल में होता था, इसमें 6 से बढ़ाकर मेंबर्स 12 कर दिए गए। 1853 में in England, Charter Act reduced the directors of the company from 24 to 18. Out of these 18, 6 were to be appointed by the Crown. इसी के साथ ही जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थे, उनको 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, और उन 18 में से भी 6 थे वो क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। In 1852, पहला पोस्टल स्टैम्प वर यूज्ड, फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प वर यूज्ड एट डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिंदे, ऑल्सो नोन एज शिंदे इन डॉक, जो कि करेंटली इन पाकिस्तान, इंडस वैली के आसपास में है। 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई बॉम्बे टू थाने। फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डालहौजी को कहते हैं। 1854 में सर चार्ल्स वुड, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करने का सजेशन दिया ऑन अ प्राइमरी एंड कॉलेज लेवल पे, इसीलिए इसे वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। 1856 में एक विडो री मैरिज एक्ट आया। विडोज री मैरिज एक्ट वॉज पास बाई लॉर्ड कैनिंग। ईश्वर चंद विद्यासागर स्टार्ट द कैंपेन। 1856 में विडोज री मैरिज एक्ट आया, जो विधवा होती थी उनकी जो दोबारा से शादी करने का एक्ट, वो पास किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और ईश्वर चंद विद्यासागर प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन इट। 1856 में ही कैलकाटा ऑर्डिनेंस डिपो जो थी वो मेरठ शिफ्ट कर दी गई। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन बैरकपुर, बंगाल में मंगल पांडे ऑफ 34th Native Infantry hanged on 29th March 1857 as he roused the voice
carbonized fat cow greasing cartridges were used in Enfield rifle. 1857 में 29 मार्च को मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे, इन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई कि वो जो कार्ट्रिज थी, कारतूस, जैसे कि आप जानते होंगे कि उसमें वो काऊ का जो गाय का मांस उसमें वो मिलाते थे, और मंगल पांडे ने उसके खिलाफ बगावत की। इसी कारणवश उनको फांसी दे दी गई। मेरठ में 3rd कैवलरी सोल्जर्स स्टार्टेड रिवोल्ट विद द स्लोगन दिल्ली चलो। मेरठ में 3rd कैवलरी सोल्जर्स की जो बटालियन थी वो उन्होंने भी वहाँ पे विद्रोह कर दिया। दिल्ली चलो मेन स्लोगन था उनका। कुछ सेंटर्स देख लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की। 12 मई के दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र के द्वारा किया जा रहा था ये विद्रोह। कानपुर में बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आरा में कुंवर सिंह। 1858 जून में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई लड़ते हुए ह्यू ग्रोस के अगेंस्ट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय वीडी सावरकर। ओके, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। इन्होंने किताब लिखी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑफिशियल हिस्ट्री वॉज रिटन बाय एस.एन. सेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब रिवोल्ट हो गया उसके बाद पहली जो ऑफिशियल हिस्ट्री थी, जो पूरा रिकॉर्ड हम कह सकते हैं, वो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इसी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त हो गया। अब जो था वो इंग्लैंड से डायरेक्ट रूल हो रहा था क्राउन के द्वारा। जो भी हम कह लें, राजा कर लें, प्रिंस कह लें या राजकुमार कह लें। इसके साथ ही जो पहले वॉइस रॉय इंडिया के बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप कैनिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं इनके टाइम पे। 1856 to 62, 1857 बिगिनिंग ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत हुई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। 1858 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडिया पेनल कोड लॉ वॉज इनैक्टेड। ये 2 कोड यहाँ पे लागू किए गए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पेनल कोड। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। फ्रेंड्स सॉरी, ये जो स्पेलिंग है WSA नहीं है, WAS है, तो प्लीज़ आप इसको ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। 1861 में इनकम टैक्स एक्ट पारित किया गया, सॉरी हम कह सकते हैं लागू किया गया, स्टार्ट हुआ तब से। उसके बाद आया लिटन 1876 से 1880, सप्रेस्ड इंडियन प्रेस। इन्होंने इंडियन प्रेस जो थी उसका दमन किया। 1877 में हेल्ड दिल्ली दरबार announced a royal titles act under this Victoria was Empress of India। दिल्ली दरबार एक तरीके से अनाउंस किया गया। ये था एक्चुअली ये कि जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया थी, जो रानी कह लें, वो विक्टोरिया होती थी, जो कि इंग्लैंड से रूल कर रही थी उस टाइम पे। तो ये था रॉयल टाइटल्स एक्ट के अंतर्गत। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। No Indian language newspaper can write seditious articles। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत ये था कि जो इंडियन लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर्स थे, इंडियन लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर्स, वो कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं लिख सकते थे जो राष्ट्रद्रोह, जिसमें कि मेंशन हो या फिर कोई भी जो भी मतलब जिसमें भी अगर ये शो हो रहा है कि वो खिलाफ किसी के बोला जा रहा है या उसमें राजद्रोह है, तो इसको एक तरीके से बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी, फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 लेके आते हैं हम बहुत ही जल्दी। तब तक के बी सेफ, स्टे एट होम और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।